साथियों नमस्कार। आप सभी दिव्य एवं पवित्र आत्माओं को नमन करते हुए आज मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी की अगली कड़ी में कुछ अपनी बीती हुई घटने के बारे में सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मैं जब एलएलबी कंप्लीट किया और मेरी इच्छा थी कि मैं उसके बाद एक और कोर्स करूं, तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक विज्ञापन आया हुआ था एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन का। तो मैंने उसको भरा था, तो उसी का एडमिट कार्ड आया हुआ था। तो मेरे एक हॉस्टल के मित्र थे, एक सीनियर मित्र थे, तो उनके साथ जाने का प्रोग्राम हुआ। तो दरअसल थोड़ा मैं अपनी बातें मतलब कम करता था, लोगों की बातें ज़्यादा सुनता था। तो उनको लग रहा था कि मतलब भूपेंद्र के साथ में जर्नी करना मतलब बहुत बड़ा माने बोरिंग जैसा होगा। तो फिर भी लेकिन जाना साथ में था, तो दोनों साथ गए गए तो रेलवे स्टेशन में जैसे ही अपना मतलब वो ट्रेन में बैठे, तो उसमें एक खूबसूरत लड़की थी। तो उनका मतलब उनका बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ने आया हुआ था, तो खिड़की के बगल में बैठी हुई थी और उनका बॉयफ्रेंड नीचे में था और वो लोग दोनों बातचीत के दरम्यान में लड़का कभी कभी लड़की का गाल भी छू रहा था। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि मतलब कोई अगर किसी से प्यार से बात कर रहा है तो ब्लेसिंग देते हैं, दुआ देते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या जलन से भर जाते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो दोस्तों, तो मैं मतलब दुआ देने वाले में हूँ। मुझे किन्हीं के प्रेम से, किन्हीं के ये से किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि वो मतलब अश्लील नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से वो लोग अपना बातचीत रख रहे थे। उसके बाद ट्रेन खुली। ट्रेन खुलने के बाद में मतलब चलने लगी, तो साइड में जो सिंगल सीटर होता है तो उसी के सामने मैं बैठा हुआ था। कुछ दूर चल जाने के बाद में मुझे इच्छा हुई कि चलिए देखते हैं कुछ मतलब क्या है, अंधेरे में तीर मारते हैं, अगर लग गया तो अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा, जो लड़की बैठी हुई थी सामने, कि मैंने आपको कभी मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में देखा देखा लगता है। तो उनका जवाब आया, हाँ पीजी कर रही हूँ। जो हम कहे चलो बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने सब्जेक्ट पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा ज्योग्राफी। तो फिर मैंने भी कहा कि मैं भी ज्योग्राफी से ही मतलब ग्रेजुएशन किया हूँ और अभी एलएलबी कर रहा हूँ। तो जब ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट की बात आ गई, तो एक सब्जेक्ट की बात आ गई, तो हम लोग अपना जो ग्रेजुएशन में जो टूर होता है, शॉर्ट टूर लॉन्ग टूर, तो उसके संदर्भ में बातचीत करने लगे। तो बहुत लंबी बातचीत चली। लंबी बातचीत चलने के बाद में उनको मुरी स्टेशन में उतरना था। तो उतरने से पहले मतलब ये मतलब वो भी पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जेएनयू जा रहे हैं, ये मतलब जर्नलिज्म का कोर्स है, उसका इंटरेस्ट देने। तो फिर वो उतरने से पहले कि मेरा तो स्टेशन आ गया, बेस्ट ऑफ लक, हाथ मिलाई और बहुत ही मुस्कुराते हुए मतलब नीचे उतर गई। तो मेरे साथ जो मेरे सीनियर मित्र थे, उनको देख के उनको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम मतलब ये बोल भी लेता है, ये देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे और भी एक एग्जाम लेना चाहा। तो वो थोड़ा भैया थे, तो बोले कि भूपेंद्र हमको खैनी खाने का मन कर रहा है। तो हम कहे बिल्कुल भैया, व्यवस्था हो जाएगा। तो एक जेंटलमैन थे, मैंने उनके पास गया और मतलब ये मांगा तो वो दे दिए। तो फिर उनको मांग के मतलब हम उनको दिए, तो उनको बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छी जर्नी रही। और कहानी सुनाने का पीछे उद्देश्य यही है कि अगर आप मतलब अपनी बातों को नहीं बोलते हैं, तो मेरे ही जैसा मतलब स्टोर रह जाएगा, तो फिर कभी किन्हीं को सुनाना पड़ेगा। इसलिए जो भी बात होती है तो अपने लोगों से बातचीत करते रहें।
अभी तो फिलहाल दरअसल आप तो जान ही रहे हैं कि 24 घंटा सातों दिन बिस्तर में ही रहना है, तो बहुत कम लोगों से मुलाकात हो पाती है। अगर कॉल लगाएंगे तो मतलब सही समय नहीं रहता है। कभी भी किन्हीं को भी कॉल लगाइए तो या तो वो बाइक में जा रहे हैं या फिर बाथरूम गए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, इस तरह से होता है। तो बेहतर यही है कि हम लोग सोशल मीडिया जो है उसका शानदार सदुपयोग करें। और हालांकि इससे पहले मैं ये सारी कहानी को स्टोरी के माध्यम से फेसबुक में मैंने पोस्ट कर चुका था, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फेसबुक में जो पोस्ट करते थे तो 10 से 15 लोग का लाइक रहता था, मैंने 15-20 तक ही पहुँच थी। लेकिन अभी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सेंचुरी प्लस व्यूज देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और भी मतलब अभी एक मैं इधर क्षेत्रीय भाषा में गाना लिख के रखा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि उसको परफॉर्म करूँ। बट थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि उसमें संगीत का भी ये करूँ, तो अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, मतलब कोई बजाने वाला नहीं मिल रहा है। ढोल तो मतलब मिल जाएगा, ऐसा हमने ये कर लिया है। तो बाकी वो सब भी जारी रहेगा। और अपनी क्रिएटिविटी मैंने जो भी मैं कर सकता हूँ, चाहे वो गाना लिखने का हो, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो कहानी सुनाने का हो, तो मैं अपनी इसी तरह से अपनी बातचीत को मतलब कंटिन्यू रखूंगा। और हम लोग सब मिल के अपने जीवन को मस्ती से जीते हैं, और किन्हीं से कोई शिकायत बिना शिकायत का, है ना। तो चलिए आज का बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी फिर अगली कड़ी में अगली किसी भी विषय पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार। जय आरसीएम।